आज का वचन पाठ उत्पत्ति अध्याय 37 पद संख्या 3, 4, 12, 13 और 15 से 28। इज़राइल अपने सब दूसरे पुत्रों से यूसुफ को अधिक प्यार करता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे की संतान था। उसने यूसुफ के लिए एक सुंदर कुर्ता बनवाया था। उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हमारे सब भाइयों से यूसुफ को अधिक प्यार करता है, इसलिए वे उससे बैर करने लगे और उससे अच्छी तरह बात भी नहीं करते थे। यूसुफ के भाई अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने सिखेम गए थे। इज़राइल ने यूसुफ से कहा, तुम्हारे भाई सिखेम में भेड़ें चरा रहे हैं, मैं तुमको उनके पास भेजना चाहता हूं। उसने उसको उत्तर दिया, जो आज्ञा। तो एक व्यक्ति ने उसे खेतों में भटकते हुए पाया और उसने उससे पूछा, आप किसे खोज रहे हैं? वह बोला, मैं अपने भाइयों को ढूंढ रहा हूं, कृपया मुझे बताओ कि वे कहां भेड़ें चरा रहे हैं। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, यहाँ से वे आगे बढ़ गए, क्योंकि मैंने उनको यह कहते हुए सुना था कि हम दोतान चलें। यूसुफ अपने भाइयों की खोज में निकला और उसने उनको दोतान में पाया। उन्होंने उसे दूर से आते देखा था और उसके पहुंचने से पहले ही वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, देखो, वो स्वप्न दृष्टा आ रहा है, चलो हम उसे मारकर किसी कुएं में फेंक दें। हम ये कहेंगे कि कोई हिंस्र पशु उसे खा गया है, तब हम देखेंगे कि उसके स्वप्न उसके किस काम आते हैं। रूबेन यह सुनकर उसे उनके हाथों से बचाने के उद्देश्य से बोला, हम उसकी हत्या ना करें। तब रूबेन ने फिर कहा, तुम उसका रक्त नहीं बहाओ, उसे मरुभूमि के कुएं में फेंक दो, किंतु उस पर हाथ मत लगाओ। वह उसे उनके हाथों से बचाकर पिता के पास पहुंचा देना चाहता था। इसलिए ज्यों ही यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, उन्होंने उसका सुंदर कुर्ता उतारा और उसे पकड़कर कुएं में फेंक दिया। वह कुआं सूखा हुआ था, उसमें पानी नहीं था। इसके बाद वे बैठकर भोजन करने लगे। उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि इस्माइलियों का एक कारवां गिलाद से आ रहा है। वे ऊंटों पर गोंद, बलसा और गंधरस लादे हुए मिस्र देश जा रहे थे। तब यूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को मारने और उसका रक्त छिपाने से हमें क्या लाभ होगा? आओ, हम उसे इस्माइलियों के हाथ बेच दें और उस पर हाथ नहीं लगाएं, क्योंकि वो तो हमारा भाई और हमारा रक्त संबंधी है। उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। उस समय मिद्यानी व्यापारी उधर से निकले। उन्होंने यूसुफ को कुएं से निकाला और उसे चांदी के 20 सिक्कों में इस्माइलियों के हाथ बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र देश ले गए। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 21 पद संख्या 33 से 43 और 45-46। एक दूसरा दृष्टांत सुनो। किसी भूमिधर ने दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे असामियों को पट्टे पर देकर वो परदेश चला गया। फसल का समय आने पर उसने फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए असामियों के पास अपने नौकरों को भेजा, किंतु असामियों ने उसके नौकरों को पकड़कर उनमें से किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थरों से मार डाला। इसके बाद उसने पहले से अधिक नौकरों को भेजा और असामियों ने उनके साथ भी वैसा ही किया। अंत में उसने ये सोचकर अपने पुत्र को उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे, किंतु पुत्र को देखकर असामियों ने एक दूसरे से कहा, ये तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत पर कब्जा कर लें।
उन्होंने उसे पकड़ लिया और दागबारी से बाहर निकालकर मार डाला। जब दागबारी का स्वामी लौटेगा तो वो उन असामियों का क्या करेगा? उन्होंने ईसा से कहा, वो उन दुष्टों का सर्वनाश करेगा और अपनी दागबारी का पट्टा दूसरे असामियों को देगा, जो समय पर फसल का हिस्सा देते रहेंगे। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में कभी ये नहीं पढ़ा? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। ये प्रभु का कार्य है, ये हमारी दृष्टि में अपूर्व है। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूं, स्वर्ग का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे राष्ट्रों को दिया जाएगा जो इसका उचित फल उत्पन्न करेगा। महायाजक और फरीसी उनके दृष्टांत सुनकर समझ गए कि वो हमारे विषय में कह रहे हैं। वे उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु वे जनता से डरते थे, क्योंकि वो ईसा को नबी मानती थी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। ईश्वर जीवन की बुरी परिस्थितियों में भी हमारी भलाई ही चाहता है। योसेफ को उनके भाइयों ने दूसरों के हाथों बेचकर छुटकारा पाना चाहा, पर ईश्वर ने उसके द्वारा इस्राएलियों के 12 वंशों का एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया। योसेफ के संयम के कारण दुनिया में इस्राएलिया को एक नई पहचान मिली। यहूदियों के तिरस्कार के कारण ही यीशु एक नए इस्राएल की स्थापना कर सके, जिनमें यहूदी और गैर यहूदियों का समन्वय हुआ। इस तरह ईश्वर की दैवीय इच्छा हमारे जीवन को अनुप्रमाणित करती है। कभी कभी हमें इसकी हल्की सी अनुभूति होती है, कभी कभी इसे हम अपनी प्रार्थनाओं में भी महसूस करते हैं और अच्छे कार्यों के लिए उत्प्रेरित होते हैं। चालीसा का यह काल हमें उसी अंतरात्मा की आध्यात्मिकता से जुड़ने में हमारी सहायता करता है। इसीलिए हम सभी स्वार्थ और घमंड को त्याग कर प्रार्थना के लिए आमंत्रित किए जाते हैं, जहां हम ईश्वर द्वारा प्राप्त उनकी इच्छा को जानने का प्रयास करते हैं, जो हमारे इस विश्वास को और भी मजबूत करता है कि ईश्वर की रहस्यमय अनुकंपा हमारे जीवन को निर्देशित करती है। यह हमें अपनी उदासी में उत्प्रेरित तथा निराशा में हमें उत्साहित करती है। तो आइए आज हम ईश्वर से प्रार्थना करें और उनसे कृपा मांगे, ताकि अपने व्यवहार द्वारा, अपने आचरण, अपनी जीवन शैली से ईश्वर की नजरों में ऊंचा उठाए जा सके। आमीन।